इथेरियम दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट, लेकिन क्या आपको पता है इसका अगला अपग्रेड फुसाका अपग्रेड पूरे ब्लॉकचेन वर्ल्ड को हिला सकता है। इस अपग्रेड के बाद इथेरियम नेटवर्क और तेज और सस्ता होने वाला है और इसीलिए ब्लैक रॉक जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस इसमें पैसा लगा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं फुसाका अपग्रेड क्या है, क्यों इतना हाइप बना हुआ है और इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब क्या हो सकता है। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse from any loss from such transactions. सबसे पहले फुसाका अपग्रेड एक्चुअली है क्या? ये इथेरियम का नेक्स्ट बिग नेटवर्क अपडेट है जिसका मेन एम है नेटवर्क को ज्यादा फास्ट और चीप बनाना। अभी इथेरियम पर जब कोई ट्रांजैक्शन होती है, स्पेशली लेयर 2 नेटवर्क्स पर जैसे आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म या बेस, तो डेटा को स्टोर करने और वेरीफाई करने में काफी कॉस्ट लगती है। फुसाका अपग्रेड में एक नया सिस्टम आएगा, पीयर डेटा अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग पीयर डैश, जिससे नोड्स को पूरा डेटा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब सिंपल टर्म्स में इमेजिन कीजिए हाईवे पे ट्रैफिक है और सडनली नए लेन्स ऐड हो गए। अब सब फास्ट मूव कर रहे हैं। ऐसे ही फुसाका इथेरियम के नेटवर्क को ज्यादा कैपेसिटी देता है जिससे लेयर 2 ट्रांजैक्शंस चीप और फास्ट हो जाएगी। एक्सपर्ट्स के हिसाब से फीस 40 to 60% तक कम हो सकती है। अब सवाल आता है ब्लैक रॉक जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस को इथेरियम में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? सिंपल है, बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है पर इथेरियम एक प्रोग्रामेबल इकोनॉमी है। डीफाई, एनएफटीज, टोकनाइजेशन सब कुछ इथेरियम के नेटवर्क पर ही बिल्ड होता है। अब फुसाका के बाद जब नेटवर्क और फास्ट होगा तो बड़े कंपनीज अपने रियल वर्ल्ड एसेट्स जैसे बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी या गोल्ड ब्लॉकचेन पर टोकनाइज कर सकते हैं। ब्लैक रॉक के रिसेंटली ETH स्पॉट ETF भी अप्रूव हुआ है जिसमें करोड़ का पैसा इनफ्लो हो रहा है। इंस्टीट्यूशंस को अब लगता है इथेरियम इज नॉट जस्ट अ क्रिप्टो कॉइन, इट्स अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मान लीजिए फुसाका अपग्रेड सक्सेसफुली लॉन्च हो गया तो क्या होगा? ट्रांजैक्शन फीस और स्पीड इम्प्रूव होगी। लेयर 2 पर यूजर्स को काफी चीप और स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। डेवलपर्स के लिए नए मौके खुलेंगे, ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, DApps बनेंगे और अडॉप्शन बढ़ेगा। ETH की डिमांड बढ़ सकती है। जब ज्यादा लोग यूज करेंगे तो टोकन्स बर्न होंगे, सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, प्राइस अप्रिशिएशन पॉसिबल है। चौथा है इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। जब बड़े फंड मैनेजर्स इथेरियम को अडॉप्ट करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन ये सब इंडिया के इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब रखता है? देखो, इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशन अभी क्लियर नहीं है पर अडॉप्शन बढ़ रहा है। अगर फुसाका अपग्रेड सक्सेसफुल होता है तो इथेरियम के यूज केसेस और पॉपुलर होंगे, चाहे वो डीफाई हो, गेमिंग या टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स। लॉन्ग टर्म में ये इंडियन डेवलपर्स के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स, DApp बिल्डर्स और Web3 प्रोजेक्ट्स के लिए। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए एक सिग्नल है, इथेरियम जैसे सॉलिड प्रोजेक्ट्स पर ध्यान रखो। शॉर्ट टर्म प्राइस मूव्स के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम ग्रोथ पर फोकस करो। और अगर गवर्नमेंट क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसीज लाती है तो ये रिवॉल्यूशन इंडिया के फिनटेक सेक्टर तक पहुंच सकता है। तो फुसाका अपग्रेड सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट नहीं, ये इथेरियम के फ्यूचर का फाउंडेशन है। आपको क्या लगता है, फुसाका के बाद इथेरियम $5000 क्रॉस करेगा या ये सिर्फ हाइप है? कमेंट्स में बताना मत भूलना और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच क्रिप्टो अपडेट्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।